आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला, जिसमें दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 प्लस 14 या 2x इक्वल टू 18 और x की वैल्यू आ गई 9। अब अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 14 माइनस 9 या 5। तो हमारा आंसर क्या गया, 9 एंड 5। अब इसमें हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ से हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 3 प्लस टी। पहले ही हम निकाल लेते हैं, ये पहला इक्वेशन है, इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो s की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 प्लस 2t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 इंटू 6 36। अब 5t इक्वल टू क्या हो गया, 36 माइनस 6 इक्वल टू 30 और t की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे, ये t की वैल्यू आ गई। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s माइनस 6 इक्वल टू 3 या s इक्वल टू 9। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम ये तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं, थर्ड वाला चलिए आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ वाला देखते हैं। 0.2 x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें इस पूरे इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो हम क्या लिख देते हैं, 2x को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 3y, या x को क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 2, तो 13 इंटू 2 26 माइनस 3 इंटू 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हम ये इसको लिख सकते हैं 26 माइनस y इक्वल टू 23। y को इधर ले आते हैं, 23 को इधर ले आते हैं, 26 माइनस 23 इक्वल टू y, या y की वैल्यू 3। यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू सीधे हम यहाँ पुट कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, या 13 माइनस 9 अपॉन 2, या 4/2 या 2। तो हमारी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। फिर मैं ये आपको फिफ्थ वाला करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा एक अंडर रूट लग रहा है, तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट टू एक्स इक्वल टू -√3y। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -√3/√2 इंटू वाई। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x -√8y इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो √3 इंटू जो भी x की वैल्यू क्या थी, -√3/√2 इंटू वाई -√8y इक्वल टू 0। तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आगे -3/√2 इंटू वाई और -√8y इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या अंदर आंसर आ गया, -3/√2 -√8 इक्वल टू 0। अब y की जगह 0 अगर ये नीचे चला जाएगा तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 0। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ गया हमारा आंसर। ये 6 वाला ये आपके लिए होमवर्क। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2x, ये पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को हम लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, या 2x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 3y। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये आ गया, अब 2x की वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, तो 11 माइनस 3y, ये 2x की वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे 4y माइनस 24 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 -3 और -4 कितना हो गया, 7y इक्वल टू -24। अब हम क्या करेंगे, -24 को इधर ले आएंगे और 7y को उधर ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y, या 7y इक्वल टू 11 और 24 35, y इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से पुट करके निकाल देंगे। 2x इक्वल टू क्या दे रखा था, 11 माइनस 3 इंटू 5, तो ये हो गया 11 माइनस 15 या -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4/2 इक्वल टू -2। अब क्या दे रखा है, हमें क्या सॉल्व करना है, y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो y और x दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। y है 5, m पता नहीं, और x की वैल्यू है -2 और यहाँ पे +3, तो ये हो गया 5, 3 को इधर ले आएंगे, -3 इक्वल टू -2m, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू -2m, m की वैल्यू आ गई -1। ये आ गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो तीसरे का पहला क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स जिसमें हम x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा मान लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 26। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकंड दे रखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो x जो है, जो सेकंड नंबर है उसका 3 टाइम्स है। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3y दे रखा है, इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 26 या y इक्वल टू 13। अगर y इक्वल टू 13 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 13 या 39। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं, सपोज करिए x प्लस वाई इक्वल टू दे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि एक दूसरे का जो ऐड करते हैं वो 180 डिग्री बनना चाहिए। और ये हो गया। और जो बड़ा एंगल है, सपोज करिए x बड़ा है, तो x जो है स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। अगर उसमें 18 ऐड कर देंगे तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, भी डिग्री लेते हैं तो ये 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 या 2y इक्वल टू हो जाएगा 162 या y इक्वल टू आ जाएगा 81 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। y की वैल्यू 81, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 प्लस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। सपोज करिए एक बैट की वैल्यू, एक बैट की कीमत जो है x है और बॉल की वैल्यू y है। ठीक है, तो 7 बैट 7x प्लस 6 बॉल्स 6y इक्वल टू 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। 3x प्लस 5 बॉल्स इक्वल टू 1750 रुपीज़ से। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग राइट करते हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, या 7x इक्वल टू लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y, या x की वैल्यू देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब ये हो गया, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 7 हो गया और ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 11400 माइनस यहाँ पे 35 में से 18 चला जाएगा प्लस 17y इक्वल टू 7050 इंटू 7 या 17y। तो y की वैल्यू हो जाएगी 850 अपॉन 17 हो गया। और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। y की वैल्यू 50 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। 3x प्लस दे रखा था 5y
5y इक्वल टू 1750। तो 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750, या 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750। 3x इक्वल टू हो गया 1500, तो x इक्वल टू आ गया 500। तो हमें बैट की कीमत पता चल गई और बॉल की कीमत भी पता चल गई। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन बना के बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करना है इसको। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब इसमें क्या लग रहा है कि उसका फिक्स चार्ज भी लग रहा है। जैसे सपोज करिए आप दिल्ली के ऑटो रिक्शा में जब ट्रैवल करते हैं तो इनिशियली आपको 20 रुपये फिक्स चार्जेस होता है, और प्लस उसके बाद जितना भी किमी ट्रैवल करेंगे 10 रुपये प्रति किमी के हिसाब से वो चार्ज करता है। तो इसमें क्या देखा है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किमी द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किमीज द चार्ज पेड इज़ 155। सपोज करिए फिक्स्ड चार्ज उसका एक्स है, प्लस फिक्स चार्ज एक्स है, और 10 किमीज के लिए, और पर किलोमीटर चार्जेस क्या होता है, वो वाई है। तो 10 की इंटू वाई इक्वल टू पहले दे रखा है इसने 105 रुपीज़, और ये भी दे रखा है कि 15 किमीज के लिए, तो फिक्स चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो एक्स प्लस 15 इंटू वाई इक्वल टू 155 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने आपका दोनों इक्वेशन बना दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका भी सोल्यूशन दूंगा। What are the fixed charges and the charges per किमी? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किमीज? ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन की देखते हैं। अ फ्रैक्शन become 9/11 if 2 is added. 2 is added to both the numerator and the denominator. सपोज करिए x by y है। ठीक, अगर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, +2 नीचे भी और +2 दोनों ऊपर नीचे ऐड कर देते हैं, तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, if 3 is added both the numerator and denominator it becomes x plus 3 और y upon 3। अगर दोनों में ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ये भी दो क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए, अभी आप सॉल्व कर लेना। अब ये जो छठा क्वेश्चन है, ये आपके लिए प्योरली होमवर्क है। इसका आप क्या कहते हैं, इक्वेशन भी बनाओ और इसको सॉल्व भी करो। अगर बीच में कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करना। थैंक यू।